नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 4 दिवसीय अंतर छात्रावास खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद छात्रावास में कबड्डी और वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं संत कबीर छात्रावास में भाषण प्रतियोगिता के आयोजन में प्रतियोगियों ने भारत में नैतिक शिक्षा की वर्तमान में उपादेयता पर अपने विचार रखे। नमस्ते, मैं आनंद कुमार पटेल आज नमस्ते भारत के पर मैं बोलने जा रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ भाईचारा सबसे ज्यादा और सारे देशों से ज्यादा यहाँ पे भाईचारा रहता है। यहाँ जो भी रहते हैं एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान रहता है। यहाँ शिक्षा से वो मतलब लगाव नहीं या उनको उसके प्रति उनको जागरूक नहीं किया जा रहा है। से इन लोगों का उनका प्रोत्साहन करें। मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हम अपने विश्वविद्यालय में इस गौरवशाली यात्रा के अंग के रूप में आज इस एक यूनिट के रूप में हम यहाँ नित्य अपने टीचर के मार्गदर्शन में एक जीवन के विभिन्न आयामों को समझने के लिए। और सुकरात ने एक बात कहा था, दार्शनिक हुए और कहते थे एजुकेशन इज एजुकेटिंग माइंड विदाउट एजुकेशन इज विदाउट एजुकेटिंग माइंड एजुकेशन इज विदाउट एजुकेटिंग माइंड इज नॉट एजुकेशन एट ऑल। मतलब वो ऐसे शिक्षा के पक्षधर थे जो न ही हमें मानसिक रूप से सशक्त करे, वो एक ऐसे शिक्षा के वो शिक्षा ऐसी हो जो हमें हर नित्य ही अब इसका हम खुद अनुपालन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक छात्रावास संत कबीर छात्रावास के इस कॉमन हॉल में उपस्थित निष्पक्ष निर्णायक मंडल एवं आचार्य एवं भारत के भावी भविष्य आज के प्रतियोगी सारे साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जो विषय आशु भाषण में मुझे प्राप्त हुआ है वो विषय है नैतिक शिक्षा की वर्तमान उपादेयता। जब एकाएक आदमी जब खड़ा होकर बोलता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं, तो ये स्वाभाविक है। नैतिक शिक्षा की वर्तमान उपादेयता इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जब देखेंगे कि आज जो युवा पीढ़ी है, आज हम विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, साथ ही सबसे युवा आबादी वाले देश हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि 100 जवान युवा मिल जाए तो इस देश की दशा और दिशा बदल सकता है। ऐसे में भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, फिर भी हम विकसित देशों में नहीं है। हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, फिर भी हम पीछे हैं। क्योंकि कारण क्या है? यदि हम कभी सोने की चिड़िया थे, कभी विकसित भारत था, कभी विश्वगुरु भारत था, कभी विश्व के निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में हम थे, तो कारण ये था कि हम संस्कारित थे, हम अपने जड़ों से जुड़े हुए थे। अगर हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं या किसी भी ऐसे लक्ष्य की बात करते हैं जिसे हम प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, तो सबसे आवश्यक होता है हमारी शिक्षा। क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व शास्त्र में कहा गया है कि विद्या ददाति विद्यम विज्ञादयाति पात्रताम पत्रात् धनम मापनोति धर्मात् धर्मो ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और जो धन की प्राप्ति होती है उससे हम धर्म के काम करते हैं और उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम इस प्रकार से धन के पीछे भागने लगे हैं कि हम शिक्षा को छोड़ देते हैं, अपने जो मूल जो हमारी परंपरा है उसे हम छोड़ देते हैं, उसे तर्क की कसौटी पर रखते हैं और हमें लगता है कि वो सब कुछ गड़बड़। जैसे सबको मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर राय है, मैं BA LLB का छात्र हूँ और मेरा 8th सेमेस्टर है। जैसे भैया ने काफ़ी चीज़ों बताई नैतिक शिक्षा के बारे में, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत की पूरी शिक्षा अनैतिक हो गई है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये उतना ही गलत है जितना सही हो सकता है। कुछ हद तक गलत हो सकता है, कुछ हद तक सही हो सकता है। हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। जैसे नैतिक शिक्षा क्या होता है? नैतिक शिक्षा मतलब ये भी तो हो सकता है कि हम
एक जो शिक्षा हमको अध्यापकों ने नहीं दी वो हमारे घर से छोटी छोटी शिक्षाएं मिल जाए। जैसे हम आज भी देखते हैं सड़क किनारे काफ़ी गरीब सोते हैं, हमने उनका उदाहरण देखा है कि काफ़ी गरीब सोते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा होगा कि कोई अपना किसी की अंतरात्मा जागती है, उनको ला के कंबल बांटता है, किसी को उनको ला के खाना देता है। या मैं नहीं मानता किसी विद्यालय में सिखाई नहीं होगी या फिर किसी विश्वविद्यालय में ये सिखानी भी नहीं चाहिए, या आपको परिवार या आपको समाज सिखाता है। ऐसे ही कुछ प्रकार से और हम देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो नैतिक शिक्षा कुछ हद तक त्रुटियां आई हैं हमारे देश में, काफ़ी हमने हमारे ढांचाओं को तोड़ा है नैतिक शिक्षाओं को रुचि लेकर के। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट चलता था, हम जब पढ़ते थे उसको मोरल साइंस, वो चप्पल अपना खोले डब्बे से और ट्रेन की खिड़की से एक चप्पल उनका वहीं नीचे गिर गया, तो उस आदमी ने बिना सोचे समझे दूसरा चप्पल भी ट्रेन का वहीं से फेंक दिया। तो देखिए वो आदमी ना पढ़ा लिखा ना कुछ नहीं, तो उसने सामने वाले ने मुस्कुराते हुए बोला ये आपने क्या किया? तो उसने बोला कि अब एक चप्पल मेरे किसी काम की नहीं, दूसरा चप्पल मैं वहाँ बाहर रख दूँ, फेंक दिया हूँ, तो हो सके कोई 4 कदम अपनी बुद्धि से चलेगा तो उसको दूसरा चप्पल भी मिल जाए। यही ना नैतिक शिक्षा है। कुछ अनेक चीज तो है नहीं, इसमें ना कोई विश्वविद्यालय की पाठशाला की जरूरत है, न कोई विद्यालय की पाठशाला की जरूरत है। इसी प्रकार और भी आप देखते जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे घर के आसपास, उनको क्या हम अपने जब संस्कार उनको देते हैं तो उन्हीं संस्कारों से वो आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं संस्कारों की नैतिकता गुण उनसे जब आती है तो अपने से अपने बड़ों के बिना कुछ बोले, कभी कभी लोग, एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ, बच्चों को लोग जय कराना सिखाते हैं। जय जब कराना सिखाते हैं तो संस्कार से बढ़ के जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चे लोग कहते हैं जय कर दीजिए, जय कर दीजिए। तो जय मतलब क्या? उनका एक आदर करने का, एक प्रणाम करने का एक तरीका होता है। ये भी एक कुछ उसी शिक्षा में आती है। बाबा गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली कर्मभूमि एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार एवं राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों से सुसज्जित गोरखपुर की पावन धरा को नमन करता। हर गांव अपने आप में एक राष्ट्र की तरह था। कोई भी समस्या होती थी एक गांव आपस में ही उसको सुलझा लेता था। लेकिन आज समस्या है, एक डिस्ट्रिक्ट की समस्या है वो भी नहीं सुलझ पा रही है। डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट जा रहा है, उससे आगे जा रहा है, नेशनल लेवल तक जा रहा है। लेकिन पहले समय क्या था कि हम लोग अपने ही समस्याओं को खुद सॉल्व कर लेते थे, और आजकल ऐसा नहीं है। और हमारा विचार है कि हम उसी तरह अपने राष्ट्र को पुनः स्थापित करें, जिस तरह से पुनर्जागरण होता है।